क्योंकि इस दुनिया में औरत का कहीं योग तलक नहीं लगता है। अरे बिन तुलसी के ठाकुर जी का भोग तलक नहीं लगता है। समझ लेना, सनातन धर्म में पैदा होकर के जिसके घर में तुलसी मैया उगने के बजाय सूख रही है, उसके घर में कोई ना कोई बहुत बड़े वाला पापी है। पाप कहाँ छुपा है, पहचान हमें खुद करनी है प्यारे। बोलो सच्चे दरबार की। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। 4 रूप औरत के बनाए। कितने रूप? थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, बीच में पूछता रहूंगा। 4 रूप औरत के बनाए। पहला रूप माँ, दूसरा रूप पत्नी, तीसरा रूप बहन और चौथा रूप बेटी। ये 4 लाइनें फकीर का प्रसाद समझ के प्यारे झोली में रख लेना। हो सकता है जीवन का रास्ता बदल जाए। बुरे वक्त पर, बुरे समय पे, गलत मोड़ पर जाकर के जब फंस जाओगे तो शायद काम आ जाएंगी ये लाइनें। ध्यान से सुनना। बोलो सच्चे दरबार की। क्योंकि माली को चमन का ध्यान नहीं, माली को चमन का ध्यान नहीं, तो बुलबुल कैसे चहकेगी। जहां औरत का सम्मान नहीं, वहां कभी न तुलसी महके। अच्छा लगा? सही है। तो एक बार हाथ उठा करके ताली बजा करके भजन को शुरू करा दीजिए। अच्छा लगे तो बाद में ताली बजाना, बीच में ताली कोई नहीं बजाना। उठाओ हाथ और ताली बजा करके आइए। रेडी 1। जहाँ नारी का, जहाँ नारी का, जहाँ औरत का सम्मान नहीं, वहाँ कभी न तुलसी कभी न तुलसी महकेगी। पहला नंबर किसका है? माँ का। कर्तव्य परायण हो बेटा, बेटा नहीं बेटियों पर भी लागू होता है, थोड़ा बेटी भी गौर करें। कर्तव्य परायण हो बेटा, वो एक मिलेगा लाखों में, जिसने ना आने दिए कभी आंसू माँ बाप की आंखों में, आंसू माँ बाप की आंखों में, आंसू माँ बाप की आंखों में। जहाँ मम्मी का, जहाँ पापा, जहाँ दोनों का सम्मान नहीं, वहाँ कभी न तुलसी महके। जहाँ औरत का सम्मान नहीं, वहाँ कभी न तुलसी महकेगी। अब नवरात्रि चल रहे हैं, समय का थोड़ा ध्यान रखना है। मुझे भी लोग 2-2 जगह गाना है और आपको भी नहीं बजाना है, तो सेहत का ध्यान रखना है। इसका नंबर है पत्नी का। सत्य साधना संयम से सिंदूर को साधे रहती है, कितनी पावन है नारी, पिया को परमेश्वर कहती है, पिया को परमेश्वर कहती है, पिया को परमेश्वर कहती है। अब हुआ मेरी बहन हाथ उठाए जो नहीं, पहले दीदी सुने, पहले ये भी तो समझे हमारी हैसियत भी है कि नहीं हाथ उठाने की। ऐसे ही हाथ नहीं उठाना है, क्योंकि मेरी नजरें धोखा खा सकती है, उसकी नजरें धोखा नहीं खा सकती। वो मेरी बहन हाथ उठाए जो हर रोज सुबह उठ करके अपने पति परमेश्वर के चरण स्पर्श करती है।
इधर बालकोनी में है कोई? भाई मर्द तो उठा लेंगे, हाँ मर्द तो छूए। दांत काट रही। हाँ ये भी सच्चाई है प्यारे, साल में एक दिन ड्रामा करती है, उस दिन तो छलनी बल्ली लगाऊंगी, दादा है मेरे चांद के टुकड़े। अगले हंसने की बात नहीं बेटी, अगले दिन तोड़ ले चांद के टुकड़े को, ये समझने की बात है। मैं कोरे स्टाम्प पेपर में अंगूठा लगा के दे सकता हूँ, जो मेरी बहन 41 दिन आजमा के देख ले। अगर बात झूठी हो जाए तो अपने घर पे बुला लेना, जिस थाली में कुत्ता खाता है उसमें खाऊंगा, आजमा के देखना। जो मेरी बहन सुबह उठ करके स्नान करके उसके बाद अपने पति परमेश्वर के चरण स्पर्श करके उसके बाद अपनी रसोई में कदम रखती है, भगवान भोलेनाथ की भी ताकत नहीं है उसकी रसोई में अन्नपूर्णा की कमी ला सके। देख लेना आजमा के। और इनका दुख मेरे भाई भी समझे, जो मेरे भाई अपने घर की औरत को लक्ष्मी मान करके अपनी पत्नी की इज्जत करते हैं, उनको भी जीवन में कागज के टुकड़ों की कमी नहीं पड़ती। और जो शाम के टाइम देसी का पोगो पी के लक्ष्मी की गई ढेड़ा उसका यार है ना दोनों फोड़ो, फिर अपने आप बनाइए, अपने आप खाइए, ठीक है। अब इस पूरी मंडली में से, पूरे जगराते में से अगर मेरी किसी पे एक बेटी ने भी मेरा ये वचन अपने दिल में उतार करके इस वचन को निभा के दे दिया, उसका जीवन सफल हो गया। अगर एक भक्त का भी जीवन सफल हो गया तो हमारा जागरण करना सफल हो गया। देख लेना, बाबाओं के डेरे में कुछ नहीं मिलेगा। दो परमेश्वर इस दुनिया में है, एक समझे बेटा, एक पिता परमेश्वर पहले, एक पति परमेश्वर। ये दो परमेश्वर की नजर निश्चित मत होने देना। दुनिया में तुम्हारा कोई बाल बाका करने वाला नहीं है मेरी बेटी, केवल यही ध्यान रख लेना बच्चों, तीसरे परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये दोनों परमेश्वर केवल औरत से एक ही चीज मांगते हैं कि कोई ऐसा कदम मत उठाना ताकि मुझे समाज में झुकना पड़ जाए। ये जगराता नहीं है, ये जगराता है। सही कह रहे हैं? ठीक है, करोगे थोड़ा थोड़ा कर लेना कभी कभी तो अपने पति की सेवा। और बेचारे मजदूरी करते हैं, आप लोग भी कर दिया, आप भी बहुत कुछ हो, लेकिन थोड़ी सेवा कर दिया। पति के कदमों में सब कुछ है, बापाओं के डेरे में कुछ नहीं है। माल उड़ावे बापा को, मुझे देख के गाड़ी में मेरी 2-3 छोरी बापा राम रही मार दिया, थोड़ी शक्ल मिलती जुलती है बेटा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अंदर सदगुरु तेरा ही आसरा, आप तो फंस रहा, मैं क्यों फंस रहा। बहुत कहनी हंसी सत साधना संयम से सिंदूर को साथे देती है, इतनी पावन है नारी प्रिया को परमेश्वर कहती है, प्रिया को परमेश्वर कहती है, प्रिया को परमेश्वर कहती है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट आएगा, ये पॉइंट सुने। प्रिया के दिल में इस स्थान न हो, अपनी पत्नी के लिए, अपनी प्राण प्यारी के लिए, अपनी अर्धांगिनी के लिए, प्रिया के मन में इस स्थान न हो तो गम गर्दिश में महके, जहाँ पत्नी पास समान नहीं, कभी न तुलसी महकेगी। नंबर बहन है। अब मैं देखना चाहूंगा कौन से भैया जिन्होंने जगराता रचा है, वहां पर बैठे हैं, जहाँ बैठे हैं वहीं से हाथ उठा दे जिसने ये जगराता रचा है। कौन से भाई जी, आपने बेटा जगराता रचा है, आपकी बहन बुआ बेटियां आई होंगी, ये परिवार की बहन बेटियां कौन कौन सी हैं, हाथ उठा के दिखाई।
क्योंकि अब नंबर है बहन का। आप सब हमारी बहन जैसी बैठी है, हमारी मंडली में से किसी को भी अपने भाई जैसा समझ सकते हैं। और जिसके भाई यहाँ पर बैठे हैं थोड़ा अपने भाई की तरफ, वो जिनकी बहन बैठी है थोड़ा 2 लाइनें ये ध्यान से सुनना बेटा। हर को छोड़ ससुराल गई, रिश्तों का लेकर के कहना, माँ बाप ढूंढती हियों में छोटी सी प्यारी सी बहन, छोटी सी प्यारी सी बहना, छोटी सी प्यारी सी बहना। कुछ भैयाओं के दिल दिमाग में आता है बेटा, सबके नहीं कुछ के, कि बहन रक्षाबंधन के दिन भाई से धन लूटने के लिए आती है, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है भैया। एक प्रेम का धागा, एक प्यार की डोर अपने भाई की भुजाओं पर बांधकर 100 साल की आयु भगवान से भाई के लिए बहन मांगती है। क्या दे सकते हैं उसके बदले में हम? एक साड़ी, एक सूट, 1500 रुपया, यही कीमत है बस भाई बहन के प्यार की। ये जो आंखों में एहसास नजर आ रहा है बेटा, ये कीमत है, वो कीमत नहीं है जो हम अपनी बहन को देते हैं। ये कीमत है जो कि प्यार आंखों से झलकता है। देखा है ना, जिसको मोहब्बत होती है आंखों से पता चल जाता है। ये भाई बहन का प्यार है, क्योंकि भाई की कीमत का उस बहन को पता है जिसके माँ बाप बेटी को पैरों पे खड़ा करने से पहले दुनिया से चले जाते हैं। वो भाई भी बड़े बलशाली होते हैं जो अपनी कमाई से अपनी बहन की डोली उठाते हैं। अब थोड़ा समझे, होली, दीपावली, तीज त्योहार अपनी सहेलियों के सामान, कपड़े आदि वही चुनेगी, लेकिन अपने भाई से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। क्यों? क्योंकि भाई के बराबर में भाभी बैठी है। मैं ये नहीं कहता कि 5 उंगली बराबर है, कुछ भाभियां ऐसी भी होती है जो माँ को भी भुला देती है, लेकिन कुछ गड़बड़ कर देती है। अपनी तरफ देखना है, एक उंगली दूसरे की तरफ उठाओगे तो 3 अपनी तरफ ऑटोमेटिक आ जाती है। ये 3 देखना है मैं किस प्रकार का इंसान कहता हूँ। और जीवन में पहले मेरे से गलती हो गई है तो माँ मुझे क्षमा करना, मैं आगे वही रिश्ता अपनी नंद के साथ निभा के दिखाऊंगी जो माँ अपनी बेटी से निभाती है। आज के आंखों के पहुंचकर मुस्कुराओगे, आज आंखों के पहुंचकर मुस्कुराओगे तब ये जागरण होगा। ये सर को झुकाने से फायदा नहीं है, अपने अभिमान को झुकाओगे तब ये जागरण होगा। ये शरीर जगा लेना जगराता नहीं है मेरे दिल के टुकड़ों, अपनी सोई हुई आत्मा को जगाओगे तब ये जागरण होगा, जागरण होगा। जो नींद में पड़कर सो गया वो करवट लेना क्या जाने, जब दिल में किसी के दर्द नहीं तो दर्द पर आया तो दर्द पर आया क्या जाने, तो दर्द पर आया क्या जाने। हर को छोड़े ससुराल गई, रिश्तों का लेकर के कहना, माँ बाप ढूंढती भैयों में छोटी सी प्यारी सी बहन, छोटी सी प्यारी सी बहना, छोटी सी प्यारी सी बहना। जहाँ बहनों का, जहाँ बुआ जहाँ दोनों का सम्मान नहीं, वहाँ कभी न तुलसी बहन, जहाँ बहनों का सम्मान नहीं, वहाँ कभी न तुलसी बहन। रात्रि के अरमानों में रहे हृदय का कोना ये बेटी, इन्हें संस्कार और शिक्षा दो हर दिल का खिलौना, हर दिल का खिलौना है बेटी, हर दिल का खिलौना है बेटी। जहाँ बेटी का, जहाँ बेटी का जहाँ बेटी का सम्मान
समानी नहीं वहाँ कभी न तुलसी देवी का समान नहीं वह कभी न तुलसी अब कहो जय माता, जय माता।